हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप न्यू कार बाय करने की सोच रहे हो या आप ऑलरेडी कार खरीद चुके हो, कि दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या एड ऑन्स है इसके बारे में। तो अगर आप न्यू कार परचेज करने की सोच रहे हो या जा रहे हो शोरूम में, तो वहाँ पे आप ये चीजें वेरीफाई कर सकते हो कि ये एड ऑन्स मिले हैं आपको, या इस टाइप का इंश्योरेंस मिला है आपको या नहीं मिला है। और अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस ले चुके हो, आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, तो अपने इंश्योरेंस के पेपर सामने खोल लो और चेक करो कि आपको क्या क्या एड ऑन्स इनमें से दिए हुए हैं, क्या क्या नहीं दिए हुए हैं, या क्या क्या और एक्स्ट्रा एड ऑन्स दिए हुए हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए अपने वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी 3 टाइप के ये पार्टी होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। ये आपने मोस्टली सुना होगा कि। तो इस वीडियो को समझने से पहले सबसे पहले आपके लिए जरूरी है समझना कि इंश्योरेंस में कितनी पार्टीज होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये थर्ड पार्टी है, ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है। तो क्या है ये पार्टी है? ये पार्टी वो नहीं है जो हम क्लब में जाया करते हैं। फर्स्ट पार्टी का बेसिकली मतलब होता है द राइडर, या फिर जो गाड़ी है आपकी, उसका ड्राइवर या गाड़ी, मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ही और सी इज द फर्स्ट पार्टी, इंक्लूडिंग गाड़ी। वो गाड़ी भी फर्स्ट पार्टी में ही आएगी। सेकंड पार्टी क्या है? सेकंड पार्टी इज द इंश्योरेंस कंपनी जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है। सपोज करो कोटक हो गया, टाटा है, बजाज एलियांस है, जिस भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, दैट इज सेकंड पार्टी। थर्ड क्या है? थर्ड पार्टी वो पार्टी है जिसे जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी ने किसी और गाड़ी को हिट कर दिया, तो जिस गाड़ी को आपकी गाड़ी ने हिट किया है वो गाड़ी इज द थर्ड पार्टी, या उस गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए है बंदा या बंदी, ही और सी इज द थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी इज आप या आपकी गाड़ी, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी जिसको आपने हिट किया वो थर्ड पार्टी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी एज पर लॉ। आप बाकी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी ये सब लो या ना लो भूल जाओ, पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप बता चुका हूँ वीडियो में क्या होता है, कि आपने जिसको हिट किया है वो थर्ड पार्टी है। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे किसी गाड़ी को हिट किया, अब उसी गाड़ी में डैमेज हो गया। अब होता क्या है कि इंडिया में मोस्टली दादागिरी चलती है। आपने किसी को हिट कर दिया, वो तुरंत बाहर निकलेगा, आपसे कहेगा कि भाई इतना 10,000 खर्चा हो गया, 10,000 रुपए निकाल दो, और आप भी उस टाइम पे दे दोगे। पर सही तरीका क्या है इसका? आप कहो भाई रुक, आप वहां पे गाड़ी की फोटो लो, जो सी गाड़ी डैमेज हुई है उस सीन का पूरा वीडियो क्रिएट करो, देन आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कि मेरी गाड़ी कैसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, सामने वाली गाड़ी ये है, इसका इतना नुकसान हुआ है, मैं वीडियो फोटोज है मेरे पास, अब मुझे इस इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए। तो उसकी गाड़ी का रिपेयरिंग का जो भी कॉस्ट आएगा पूरा का पूरा, वो आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। प्लस अगर उस गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको भी कुछ इंजरी हो गई है, उसके मेडिकल का खर्चा भी आपने जो इंश्योरेंस रखा है वो कंपनी उठाएगी। तो अब अगर फ्यूचर में आप कभी जाते हो रोड पे, कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी बाइक या किसी गाड़ी का, वो बंदा कहता है कि भाई पैसे दे, तो ये तरीका फॉलो करना, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके वहां से इंश्योरेंस दिलवाना, क्योंकि ये पैसे वसूलने वाला काम तो इनलीगल है ये बहुत ही। तो आप समझ गए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। ये एज पर लॉ मैंडेटरी है। जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकल रही है उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है, अदरवाइज पुलिस आपका चालान कर देगी। सेकंड क्या आपने सुना होगा मोस्टली, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। मतलब मोस्टली शोरूम वाले या तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस देते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देते हैं। अभी क्या है, मोस्टली 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है और 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जब आप नई गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी खरीदते हो। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी, उसके अंदर का ड्राइवर, जिसे आपने मतलब जिसके साथ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी, उसका ड्राइवर, वो दोनों पार्टी ही इंश्योर्ड है। अब जरूरी नहीं है ये एक्सीडेंट के केस में ही काम करेगा। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सपोज कोई चोर आता है आपकी गाड़ी चुरा के ले गया, उस केस में भी आप एफआईआर करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाओ, योर इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द मनी। सेकंड क्या है कि आपकी गाड़ी में सपोज आग लग गई है, उस केस में भी जो भी लॉस हुआ है या जो भी रिपेयर करना है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कराएगी। या सपोज कहीं पे वाटर लॉगिंग हो गई, उससे आपकी गाड़ी खराब हो गई, उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी या उसको रिपेयर करवाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से कवर्ड है। तो एडवाइसेबल यही होता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इसके अंदर कवर हो ही गई, आपकी जो खुद की गाड़ी है वो भी कवर हो गई और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गई है। मतलब हर तरीके से, चोरी हो जाए, आग लग जाए, पानी घुस जाए, हर तरीके से आपकी गाड़ी कवर है। पर ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो आप नहीं ले सकते हो। तीसरा है ओन डैमेज कवर। आपने सुना होगा ओडी कवर जिसे कहते हैं हम। तो ये वही है कि आपकी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस जो है दैट इज ओन डैमेज। जैसे कि सपोज आप नई गाड़ी लेते हो तो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव आता है और 3 साल का थर्ड पार्टी आता है। अब 1 साल बाद आपका जो ओन डैमेज है वो खत्म हो जाता है, मतलब खुद की गाड़ी का कवर। तो सेकंड ईयर के लिए क्या करोगे, आपका थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है ही इंश्योरेंस, क्योंकि वो तो एक बार में 3 साल के लिए बनता है। तो सेकंड ईयर से क्या करो, आप ओन डैमेज का केवल ले लो। रिन्यू कराते समय केवल ओन डैमेज का रिन्यू कराओ, पूरा रिन्यू नहीं कराना आपको। कई बार मेरा एक दोस्त था, उसने बाइक
बाइक ली थी, उसका क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था वो खत्म हो गया, फिर SMS आया उसको कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान खत्म हो गया। उसने रिन्यू करते समय पूरा ही दोबारा रिन्यू करा लिया और वो उसने किसी और इंश्योरेंस कंपनी का ले लिया। तो अब उसका 2 इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी उसका भी है और फिर इसका भी हो गया, तो वेस्टेज ऑफ मनी है एक्चुअली। तो आप एडवाइस करोगे जब आप रिन्यू करवा रहे हो तो केवल सेकंड ईयर अपना ओन डैमेज का ही रिन्यू करवाओ। नेक्स्ट चीज क्या है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये क्या है कि जैसे जो ड्राइवर है गाड़ी का या बाइक का राइडर है, वो उसका जो खुद का इंश्योरेंस होता है उसे कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये डेथ या डिसेबिलिटी केस में उनको जो कंपनसेशन मिलता है उनके नेक्स्ट ऑफ किन को डेथ के केस में, और डिसेबिलिटी है तो उनको खुद को मिलता है, उसके लिए होता है। ये नॉर्मली 15 लाख के आसपास का होता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी एज पर लॉ मैंडेटरी है, आपके पास एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना चाहिए अगर आप गाड़ी रोड पे राइड कर रहे हो तो। अगर नहीं है तो आपका चालान हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा रोड पे नेक्स्ट टाइम। अब हम बात करते हैं कुछ एड ऑन्स की। अब एड ऑन्स क्या होते हैं कि जैसे आपने इंश्योरेंस तो ले लिया, थर्ड पार्टी ले लिया जो कि मैंडेटरी है, कॉम्प्रिहेंसिव ले लिया, ठीक है, पर अब क्या है ना कि जो इंश्योरेंस आपने लिया है वो होलिस्टिक नहीं है, तो उसके लिए कुछ एड ऑन्स आता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस लेते समय। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते आप नहीं ले सकते। ये बाय लॉ नहीं है कि आपको लेना ही है, पर मैं एडवाइस करूंगा कुछ एड ऑन जो मैंने मेंशन किए हैं वो आप ले लेना, क्योंकि वो काफी यूजफुल है फ्यूचर में अगर आप गाड़ी रोड पे चला रहे हो तो। जो पहला है वो है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन। ये क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी ओवर द ईयर क्या आती है, डेप्रिसिएट होती है, उसकी वैल्यू 10 लाख की है, जैसे अब ये पता कैसे लगेगा आपको, नॉर्मली 10% डेप्रिसिएट करते हैं गाड़ी शोरूम से निकलते ही, 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। पर अगर आपने ये जीरो डेप्रिसिएशन कवर एड ऑन ले रखा है, उससे क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी का सपोज बोनेट टूट गया पूरा का पूरा, अब उसको रिपेयर करने का कॉस्ट सपोज करो 10,000 रुपए। अब अगर आपने जीरो डेप एड ऑन नहीं ले रखा तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है भाई नए का 10,000 है, पर क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो 2 साल पुराना था तो डेप्रिसिएशन मिला के अब इसके साथ यार हम देंगे आपको, क्योंकि 3,000 इसका वैल्यू डेप्रिसिएट हो चुका था ऑलरेडी जब एक्सीडेंट हुआ। तो पर अगर आपने ये एड ऑन ले रखा है तो 3,000 जो माइनस किया है इंश्योरेंस कंपनी ने बोनेट के प्राइस में, वो माइनस नहीं करेगी, वो पूरे आपको 10,000 रुपए देगी इस बोनेट के, या नया बोनेट लगवा के देगी। तो ये बहुत ही जरूरी एड ऑन है, मतलब इसका प्रीमियम ज्यादा नहीं पड़ता है, तो अगर आप ले रहे हो तो इस एड ऑन को ले लो, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका काफी कॉस्ट बच जाता है अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है उस केस में। जो सेकंड है एड ऑन वो है कंज्यूमेबल्स कवर। ये क्या है, ये जैसे सपोज गाड़ी एक्सीडेंट हुई आपके, उस केस में इंजन ऑयल लीकेज हो गया, लुब्रिकेंट से लीक हो गया, नट्स एंड बोल्ट टूट गए, ईसी गैस लीक हो गया, ये सब भी, ये सारी चीजें इस चीज में जो भी कंज्यूमेबल्स है जो मतलब ओवर द टाइम खत्म होती है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। नॉर्मली अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है उसमें ये सारी चीजें कवर नहीं है। जैसे अगर आपको एक्सीडेंट हुआ तो ठीक है कंपनी वाले गाड़ी रिपेयर करा देंगे, पर वो इंजन ऑयल रिफिल करके नहीं देंगे। अब आपको कि ठीक है यार 500-600 रुपए का आता है या 800-900 का आता है, मैं इंजन ऑयल खुद डाल दूंगा, कितने का कॉस्ट होगा, जो भी कॉस्ट आएगा उसका जो प्रीमियम उससे बहुत ही कम होगा, मतलब शायद मुश्किल ही इसका 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम पड़ता है। तो इस ले लो, मतलब ये बेनिफिशियल ही है। मतलब ओवरऑल जब लॉस होता है ना तो यार काफी नुकसान होता है उस केस में ना, मतलब 1,000 रुपए करके काफी बिल बन जाता है, तो उस केस में ये आपके लिए काफी एक रिलीफ रहेगा। और मेरी बात यह ना कि इसका प्रीमियम बहुत कम है तो लेने में कुछ नुकसान नहीं है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एड ऑन, वो है इंजन प्रोटेक्शन कवर। ये क्या होता है, अब जो नॉर्मल इंश्योरेंस है ना उसमें आपका इंजन प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब सपोज मानसून है कि वाटर लॉगिंग हो गई, उसकी वजह से आपके इंजन में पानी चला गया और इंजन सीज हो गया, तो उस केस में क्या है कि आपको जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है वो आपको इंजन का पैसा नहीं देंगे या इंजन रिप्लेस का नहीं देंगे, उसके लिए हमें एक अलग से एड ऑन लेना पड़ता है, दैट इज वो इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन जिसे कहते हैं हम। वो अगर आप ले लोगे तो उस केस में क्या है कि इंजन का जो भी खर्चा आएगा रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में, वो सारा आपका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। नेक्स्ट क्या है, की प्रोटेक्शन कवर। अब ये पहले इतना नहीं था मतलब, पर अब ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अब जो है गाड़ी की जो कीज है वो काफी एडवांस हो गया है, जो उनका स्टार्ट करने का जो फीचर है काफी एडवांस हो गया है। उससे क्या है कि की बनाने का जो खर्चा है ना वो काफी ज्यादा हो गया है, मतलब आपकी की लॉस हो जाती है, आपको दूसरी की बनवानी है तो उसका खर्चा 25 या 30,000 तक आ जाता है कई बार। तो उसके लिए क्या है कि एक इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन आता है, ये 100-150 रुपए में अगेन आता है, वो ले लोगे तो इनकेस आपकी की लॉस हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को भाई कांटेक्ट करो कि मेरी की लॉस हो गई है, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट की बना के देंगे, दूसरा रिप्लेस की, मतलब अगेन न्यू की बना के देंगे कि वो की तो आपकी लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, रोड साइड असिस्टेंट। यार ये बहुत ही जरूरी एड ऑन है जो आपको लेना ही चाहिए हमेशा। इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे कभी हाईवे पे जा रहे हो, सिटी में कहीं जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी सपोज खराब हो गई कहीं पे, तो इसमें क्या होता है कि आप जिसका भी अपने RSA रोड साइड असिस्टेंस ले रखा है उस कंपनी को कॉल करोगे, वो बताओगे अपनी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से सोल्यूशन भेजेंगे। सपोज आपका फ्यूल खत्म हो गया तो वो फ्यूल भेजेंगे अपने किसी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बंदा आपका फ्यूल लेके आ जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आप खड़े हो। या आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया तो टोइंग व्हीकल आ जाएगा, गाड़ी को टो कर लेंगे वो। या गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया तो जंप स्टार्ट के लिए वो दूसरी गाड़ी या पावर बैंक भेज देंगे।
तो ये बहुत ही जरूरी एक एड ऑन है, स्पेशली अगर आप हाईवे वगैरह पर ड्राइव करते हो, क्योंकि हाईवे सुनसान है, कुछ नहीं है, तो वहां पे ये चीज बहुत बेनिफिशियल होता है। ये चीज भी 200-250 रुपए की आती है। कई सारे क्रेडिट कार्ड में भी ये चीज फ्री में मिलती है। जैसे मेरे पास एक IDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसमें मुझे ये जो एड ऑन है ये फ्री में मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड के साथ। तो अगर वहां मिला हुआ है तो जरूरी नहीं आप इंश्योरेंस में इसको अलग से इसके लिए पे करो, वो है तो वो भी काम करता है। तो बहुत सी ऐसी कंपनी है प्राइवेट जो कि ये चीजें ये बेनिफिट्स देती है, तो वहां से भी अगर आपको ये चीज मिल रही है तो ठीक है। अब जो लास्ट चीज है, ये लास्ट एड ऑन है, ये तो मैं कहूंगा मस्ट है आज के टाइम में, जो कि रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब क्या है, अगर आप न्यू गाड़ी ले रहे हो तो यार ये तो पक्का लेना ही लेना। अराउंड 1000 या 1000 के आसपास का आता है, पर बहुत ही मस्त चीज है, क्योंकि आजकल गाड़ियां बहुत चोरी हो रही है। आप दिल्ली में हो, किसी भी सिटी में हो, गाड़ी चोरी हो जाती है। अब गाड़ी चोरी होगी, ठीक है, आपने अपना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रखा है, आपको गाड़ी का पैसा मिल जाएगा। पर गाड़ी का पैसा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक शोरूम प्राइस पे करते हैं। पर आपने उस गाड़ी के लिए अपना RTO दिया है 1.5 लाख रुपए का, जो रोड टैक्स होता है, देन आपने इंश्योरेंस का पे किया था आपने, मतलब एक शोरूम के ऊपर आप मतलब काफी ज्यादा, मतलब जैसे मेरी ब्रेजा है वो अराउंड, इसका जो एक शोरूम प्राइस है ना वो 10 लाख, वो कितना था, आई थिंक 11,15,000 था। हाँ, पर मुझे ये ऑनरोड पड़ी अराउंड 13 लाख के आसपास, मतलब बाकी मैंने टैक्स वैक्स जो भी पे किया है इसका। तो अब जो नॉर्मल मेरी पॉलिसी है उसमें ये 11,15,000 की ये मानी जाएगी। पर क्योंकि मैंने RTI ले रखा है, उस केस में अगर मेरी गाड़ी चोरी होती है तो मेरी जो इनवॉइस पे जो अमाउंट लिखा था वो अमाउंट मेरे को इंश्योरेंस कंपनी रीपे करेगी। अगर 13 लाख लिखा मेरे इंश्योरेंस पे तो कंपनी मेरे 13 लाख रुपए रीपे करेगी। अब देख रहे हो आप, कहाँ 11,15,000, कहाँ 13 लाख रुपए, मतलब ये काफी बड़ा अमाउंट है जो कि एक गैप है, उसको RTI जो एड ऑन है वो फिल करता है। मतलब तो 1000 रुपए देख के आपका अगर 3-4 लाख का, मतलब 3 लाख का फायदा हो रहा है तो ठीक है। मतलब ये 3 लाख मैंने कहा कि अगर महंगी गाड़ी है तो उसमें टैक्स और ज्यादा होगा। मेरी ब्रेजा पे 11, 15 और 13, मतलब 12, 13 अराउंड 1.75 लाख का डिफरेंस था। तो 1000 रुपए देके मुझे 1.75, माफ कीजिएगा, 1.75 लाख का फायदा हो रहा है। तो यार मेरे लिए घाटे का फायदा नहीं है। और मतलब दिल्ली किसी भी शहर में जाइए, चोरी का रिस्क रहता ही रहता है हमेशा। तो ये तो मतलब बहुत ही जरूरी। अब क्या है ना कि मैं गाड़ी लगाता हूँ, टेंशन फ्री रहता हूँ, ठीक, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी चोरी भी हो जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा जो मैंने, मतलब क्योंकि मैंने RTI ले रखा है तो मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये तो RTI भी आप मस्ट लेना। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपने जो इंश्योरेंस ले रखा है उसमें इनमें से कौन कौन से एड ऑन है और कौन कौन से नहीं है, या इसके अलावा कौन कौन से ऐसे एड ऑन जो है जो आपके, जो मैंने नहीं बताया है। पर यार ये ध्यान रखना, जो मैंने बताया ना आपको वो तो मस्ट है, वो एड ऑन तो आप लेना ही लेना। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एड ऑन भी लेना है तो भी आप ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगेन उसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो यार। इंश्योरेंस क्या है ना कि पीस ऑफ माइंड देता है हमको कि ठीक है मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मेरी गाड़ी सेफ है, मुझे पैसा मिल जाएगा कुछ होता है तो ये एक पीस ऑफ माइंड है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और ऑफकोर्स ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो बाय लॉ भी मैंडेटरी है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो तब तक ध्यान रखिए अपना।